दोस्तों, इस दुनिया में सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, सबकी कोई ना कोई चाहत होती है। वैसे ही आपकी भी कोई ना कोई चाहत होगी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की। अक्सर हमारी सोच अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की होती है, पर यह तभी होगा जब हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और हमारे सपने तभी सच होंगे जब हम एक काबिल और सफल व्यक्ति बन जाएंगे। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सफल होने के लिए सभी मेहनत करते हैं, पर फिर भी केवल 2% ही लोग सफल हो पाते हैं। आखिर बाकी 98% लोग असफल क्यों हो जाते हैं? इस वीडियो में हम कुछ ऐसी सफल आदतों के बारे में बात करेंगे जिसे फॉलो करके आप सफल हो जाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। पर इससे पहले इस ज्ञान देने वाली कहानी को जरूर सुने, ये आपके नजरिए को बदल कर रख देगी। एक गांव में एक आश्रम था। उस आश्रम में एक आचार्य और उनके 3 शिष्य रहते थे। उन तीनों शिष्यों का व्यवहार अलग अलग था। किसी भी विषय पर उन तीनों के विचार अलग रहते थे। उनमें आपसी सहमति कभी नहीं रहती थी। एक दिन आचार्य ने उन शिष्यों को अपने पास बुलाया और सामने पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए शिष्यों से कहा कि उस पहाड़ी के पीछे क्या है वह देख कर आना है। आचार्य ने अपने पहले शिष्य को आदेश दिया और कहा, पहले तुम जाओ और पता करके आओ कि उस पहाड़ी के पीछे क्या है। शिष्य ने अपने आचार्य की बात मानकर उस पहाड़ी के पीछे क्या है वह खोजने के लिए चल पड़ा। रास्ते में कई सारी मुश्किलों का सामना करके वह आधे रास्ते तक तो पहुंच गया, लेकिन अब उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे और वह पीछे मुड़ने का फैसला कर लेता है। वह शिष्य वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़ता है। आश्रम लौटने के बाद वह गुरु से कहता है कि गुरुदेव, रास्ते में बहुत बाधाएं और तकलीफें हैं, मैं आधे रास्ते से ही लौट आया। फिर गुरुदेव ने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि तुम अब उस पहाड़ी के पीछे क्या है वह देख कर आओ। आचार्य के आदेश से वह दूसरा शिष्य उन्हें प्रणाम करके अपने मार्ग पर चल पड़ा। पहले शिष्य की तरह उसे भी शुरुआती रास्ते में बहुत सारी कठिनाई और मुश्किलें आई, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। लेकिन चलते चलते वह थक गया था और मन में सोचने लगा कि अभी बहुत दूरी तय करनी है, मुझसे अब चला नहीं जा रहा और मैं काफी थक गया हूँ। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूँ। उसके मन में भी नकारात्मक विचार आने लगे और उसने भी पहले शिष्य की तरह हार मान ली और वापस आश्रम की तरफ चल दिया। आश्रम पहुंचकर उसने भी गुरु को वही बात बताई जो पहले शिष्य ने बताई थी। अंत में आचार्य ने अपने तीसरे शिष्य को आदेश दिया और कहा कि अब तुम जाओ और पता करके आओ कि उस पहाड़ के पीछे क्या है। वो शिष्य तुरंत ही आदेश मानकर अपने मार्ग पर चल पड़ा। मार्ग में आने वाली बाधा और मुश्किलों के बाद भी वह आगे बढ़ता रहा। वह चलते चलते थक भी जाता, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। जब भी वह थक जाए तो थोड़ा आराम कर लेता। वह सोचता कि अब थोड़ा ही दूर है, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे बस चलते रहना है। इसी सकारात्मक सोच के साथ वह आगे बढ़ता रहा और उसे वह पहाड़ दिख गया। वह पहाड़ इतना बड़ा था कि वह आसानी से उस पर चढ़ाई नहीं कर सकता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह पहाड़ चढ़ गया और उसने पहाड़ के पीछे जो नजारा देखा वह देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। वह वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सारी बात गुरु को बताई। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों ने भी वही गलती की होगी जो पहले 2 शिष्य ने की थी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने सफलता के इतने करीब होने पर हार मान ली। अगर आप भी ऐसे करते हैं तो इस कहानी से सीखकर अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लोग परिस्थिति और समस्याओं से डर जाते हैं और अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। हार मानने की बजाय जीत पर फोकस करिए और फिर से कोशिश करते रहिए और तब तक ऐसा करते रहिए जब तक आप जीत ना जाए। दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने सपने को साकार करने के लिए एक्शन प्लान बनाओ और नेवर गिव अप एटीट्यूड को अपनाओ। आपको आज सफलता पाने के 5 P's के बारे में बताएंगे। इसी सफलता के सिद्धांत को अपनाकर दुनिया के सफल लोगों ने सफलता पाई है। आप भी अगर इस मंत्र को एक बार आजमा लिए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आइए जानते हैं क्या है ये द 5 P's टू गेट सक्सेस। पैशन यानी कि जुनून। आपको अपनी जिंदगी में जिस काम को करने में ज्यादा मजा आता है, उसको करने में बिल्कुल भी बोर फील नहीं होते हैं, वही आपका पैशन होता है। आप अगर अपने पैशन को फॉलो करते हैं और उसमें अपना 100% बेस्ट देकर उसे अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, तो आपको उस काम में मजा भी आएगा और उसमें आपकी ग्रोथ भी निश्चित रहेगी। आपको सिर्फ जरूरत है अपना पैशन खोजने की। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास रहता है, जरूरत है तो सिर्फ अपने अंदर झांक कर उस काबिलियत को देखने की। आप खुद में खोजें कि आप में क्या काबिलियत है, क्या खास है आप में जो औरों में नहीं है। आप जिस दिन उसे पहचान कर उस पर मेहनत करना शुरू कर देंगे, उस दिन से सफलता आपकी दहलीज पर होगी। पेशेंस, जिसे हम धैर्य भी कहते हैं। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी हमारे भरोसे रहती है कि हम कुछ करें ताकि ये बेहतर बने।
पर हम किसी काम को कुछ समय तक करते हैं और हार मानकर उसे छोड़ देते हैं। अभी भी लाखों लोग यही कर रहे होंगे, पर यह सही नहीं है। इसमें हमें धैर्य यानी कि पेशेंस रखने की जरूरत होती है। आप मेहनत करो, उस काम में अपना समय दो, पर उसमें धैर्य भी रखिए। आपकी मेहनत का फल एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। बस आपको अपना 100% देने की जरूरत है और लगातार काम करते जाए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप उसे हार कर छोड़ दोगे तो आपकी मेहनत भी बर्बाद जाती है और आपको रिजल्ट मिलने की संभावना भी खत्म हो जाती है। इसलिए सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप अपना काम करते जाएं, फल की चिंता मत करें। परसिस्टेंस। जिंदगी में परसिस्टेंस यानी किसी काम पर अडिग रहना भी अधिक महत्वपूर्ण है। आपको एक लक्ष्य के प्रति अडिग होना बहुत जरूरी है। एक यही है जो आपको एक जिद्दी व्यक्ति बना देता है। अगर ये परसिस्टेंस आप में होगी तो आप हर काम को एक चैलेंज के रूप में लोगे, फिर तो वो काम जरूर पूरा होगा। परसिस्टेंस आपकी जिंदगी में सफलता पाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आपको अगर सफल व्यक्ति बनना है तो आपको इस महत्वपूर्ण टिप को जरूर अपनाना चाहिए, ताकि काम के प्रति आप सीरियस रहे। पर्पस। आपकी जिंदगी का एक उद्देश्य यानी कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। और अगर आपकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है तो आप एक साधारण व्यक्ति ही कहलाओगे। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। हर एक सफल व्यक्ति को पता होता है कि उसे अपनी जिंदगी में सफलता क्यों चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको ये सक्सेस क्यों चाहिए, तब तक आप अपने लक्ष्य और जीवन के प्रति सीरियस नहीं रहेंगे। अगर आपको सफलता मिल भी गई तो उसके मिलने पर आप उस सफलता का क्या करोगे, आपको समझ नहीं आएगा। कुछ लोग अपनी फैमिली के लिए, कुछ लोग अपने प्यार के लिए, कुछ लोग समाज की वजह से सफल होना चाहते हैं ताकि वे उनके लिए कुछ कर सके और एक मिसाल बनकर रहें। वैसे ही आपका भी कोई एक अधिक उद्देश्य यानी कि पर्पस होना चाहिए। परसेप्शन। जिंदगी में सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए आपको काफी सारे कामों का अनुभव भी आपको होना चाहिए। अगर आपके पास किसी भी काम का अनुभव नहीं होगा तो आप अपनी सफलता में बहुत सारी परेशानियों का सामना करेंगे, जो कि आपको फेलियर का मेडल भी पहना सकती है। इसलिए इन सब से बच के रहना, और ये तभी होगा जब आपके पास अनुभव होगा। इसलिए अपनी जिंदगी के हर एक काम से अनुभव ले और आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती तो मन में हार मानने का विचार आता है और हम अपना उत्साह खो देते हैं। हर दिशा में नाउम्मीद ही दिखाई देती है, कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आता। लगता है कि हार मान ले। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा नेवर गिव अप। दोस्तों, आप अपने अंदर झांक कर देखिए। आपके अंदर जो शक्ति मौजूद है उसे पहचानिए, उसे अपने अंदर से बाहर निकालिए। आप जो भी करना चाहते हो उसे कर सकते हैं। एक विजेता बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर व्यक्ति एक विजेता है। आपके अंदर एक विजेता है और वो विजेता कहता है कि नेवर गिव अप। आप अभी भी निराश है और इसीलिए आप अपने लक्ष्य को छोड़कर जा रहे हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, पर कुछ लोग प्रयास करना जारी रखते हैं और उन्हें उसमें सफलता जरूर मिलती है। चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, मंजिल उसी को मिलती है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता और अपने इसी धैर्य और अनुभव के बलबूते वो सफलता हासिल करता है। यही कारण है कि केवल 2% लोग ही सफलता का स्वाद ले पाते हैं, बाकी 98% असफल रहते हैं। जब आपने सपना देखा ही है तो उसे साकार करने के लिए आगे बढ़े। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानकर बैठ जाना है, जबकि सफल होने का सबसे बड़ा कारण सतत प्रयास करना है। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, तब तक हार मत मानो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसीलिए असफलता को इग्नोर करो, अपने काम में लगे रहो। डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। अपने इरादे इतनी मजबूत रखो कि हार मानने का विचार ही ना आए। अपने लक्ष्य को महसूस करो, उसे अपनी बंद आंखों से देखो और महसूस करो कि आपने उसे पा लिया है। आप उस काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद है। ऐसा करने से आप में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने में आगे बढ़ाएगा। कैसे कह दूं कि तक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये पोस्ट और जानकारी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और परिवार में इस पोस्ट को शेयर करें।